सो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई है 5 नवंबर का, राइट। सो टू बिगिन विथ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसने एक्शन प्लान अप्रूव किया है वल्चर के कंजर्वेशन के लिए। कब से कब तक के लिए? 5 साल के लिए, 2020 से 25 तक के लिए, राइट। वल्चर्स आपको पता ही है, गिद्ध जो होते हैं दैट इज़ नोन एज वल्चर, और उनकी पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो रही है। तो ये जो प्लान है वो बेसिकली 3 जो वल्चर्स हैं उनके लिए काम करेगा बेसिकली। एक है ओरिएंटल वाइट बैक, दूसरा है लॉन्ग बिल्ड, और तीसरा है स्लैंडर्ड बिल, राइट। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है। और ये तीनों जो हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में। IUCN की लिस्ट आप लोग जानते हैं, वेरीफाई क्लासीफाई करती है प्लांट्स और एनिमल को। तो स्टार्ट होता है वो लीस्ट कंसर्न से, नियर थ्रेटन उसके बाद आता है, उसके बाद वल्नरेबल आता है, उसके बाद एंडेंजर्ड आता है, एंड देन फाइनली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। सो ये उसकी डिग्री है ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। तो लीस्ट कंसर्न सबसे नीचे और सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए। तो ये तीनों वल्चर जो हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। और इनके जो वल्चर्स हैं इनको जो डेथ का कारण है वो डिक्लोफिनेक ड्रग्स रहता है। आप कोई भी पेन किलर लेंगे तो इफ़ यू सी या इफ़ यू चेक देयर इंग्रेडिएंट देन यू विल इजीली फाइंड डिक्लोफिनेक, राइट। तो डिक्लोफिनेक बैन जरूर कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 से, लेकिन स्टिल इसके एलिमेंट या इसके कंपोनेंट या इसके कुछ कुछ पार्ट आपको दवाइयों में मिल ही जाएगा, राइट। और कैटल के ट्रीटिंग के लिए काम में आता है डिक्लोफिनेक। तो जब कैटल के कारकासेस को या कैटल्स के रिमेन्स को या कैटल की डेड बॉडी पे जब ये वल्चर्स फीड करते थे तो डिक्लोफिनेक से उनकी नेक ड्रॉपिंग हो रही थी, राइट। नेक ड्रॉपिंग हो रही थी और उससे उनकी डेथ हो रही थी, राइट। तो ये सारे कारण हैं। और आपको जानते ही हैं कि वल्चर्स का कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनाने की बात करिए सेक्शन प्लान में यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और 4 रेस्क्यू सेंटर बना रहे, पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में, राइट। और रेस्क्यू सेंटर अभी तक नहीं था, तो ये 4 जगह पे रेस्क्यू सेंटर बना रहे। तो ये वल्चर से रिलेटेड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वो सब काम कर रही है। उसके बाद अगला न्यूज़ एक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। US ने पेरिस एग्रीमेंट से फाइनली फॉर्मली एक पूरा लीगल तरीके से बाहर हो गया है। अब कुछ नहीं बचा है, अब सारे रेटोरिक ख़त्म हो गए। तो पेरिस एग्रीमेंट आप लोग जानते हैं UNFCCC के अंडर में एक ट्रीटी साइन हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करने की बात करी गई है, राइट। और फर्दर इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें 1.5 डिग्री कम हो सके, राइट। और एग्रीमेंट आस्क करी, और इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि डेवलप्ड, ये जो एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेट में, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, रिच कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल यूरोप, अमेरिका, वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस करती है। तो उसकी वजह से इनको भारी खासा नुकसान होता है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर निकल रहा है, तो इससे ऑटोमेटिकली पेरिस एग्रीमेंट का मॉरल डाउन हो जाता है और लोगों का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी मॉरल डाउन हो जाता है, क्योंकि अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, राइट। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब फाइनली कोई भी पूछो, और एक और वैल्यू एडिशन ये है कि अमेरिका ने आज तक क्योटो प्रोटोकॉल को भी साइन नहीं किया, राइट। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये बात थी। और फिर प्रेसिडेंट ने प्रोमोलिगेट किया है एक ऑर्डिनेंस। देखिए, प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? जब पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। तो करंटली पार्लियामेंट इज़ नॉट सेशन, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया है प्रेसिडेंट ने फॉर द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट 2020 के लिए। आर्बिट्रेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन जुडिशरी में एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ADR इसको बोलते हैं। तो जुडिशियरी के जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसके अलावा भी आप किन अलग तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो उसको ADR बोला जाता है। तो उसमें एक तरीका आर्बिट्रेशन, दूसरा है नेगोशिएशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन में एक पहली बात तो उसका बाइंडिंग अवार्ड रहेगा, और आर्बिट्रेशन में एक कोई पर्सन आ जाएगा, वो पर्सन जो 2 पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो जो पर्सन रहता है दैट इज़ नोन एज आर्बिट्रेटर। तो ये जो लॉ पास हुआ है उसमें आर्बिट्रेटर के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अलाउ किए हैं, और बोला है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड रहेगा वो फ्रॉड और करप्शन बेसिस पे नहीं होना चाहिए या बायस्ड नहीं होना चाहिए। और 8 शेड्यूल को भी रिमूव किया आर्बिट्रेशन एक्ट में से, जिसमें नेसेसरी क्वालिफिकेशन आर्बिट्रेटर्स के लिए थी, तो और स्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव एक्ट है और अच्छा एक्ट है, राइट। तो ADR और आर्बिट्रेशन हमने देखा है इसके थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। अगला है UNGA अडॉप्ट द इंडिया स्पॉन्सर रिसोल्यूशन फॉर डिसआर्मामेंट।
तो इंडिया ने रेटोरिक है सारे, कुछ भी ठोस बातें नहीं। इंडिया ने 2 न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए 2 कन्वेंशन की बात करी, तो उसको यूएनजी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कौन से 2 कन्वेंशन है? एक कन्वेंशन बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट, और दूसरा बोल रहा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। तो जो नॉर्मल अनइंटेंशनल या कोई न्यूक्लियर प्लांट से अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसको भी रिड्यूस करने की इंडिया ने एक कन्वेंशन बनाया था, तो उसको यूएनजी ने सपोर्ट किया, राइट। तो रेटोरिक है, कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉड सेटअप कमेटी टू रिव्यू गाइडलाइन ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, टीआरपी जिसको बोलते हैं, राइट। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। बार करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सारा काम करती है, राइट। बार करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा काम करती है इसको देखने का। और बार का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, राइट। उसके बाद टीआरपी के बारे में और कुछ ज़्यादा काम की बात है नहीं। तो टीआरपी इसलिए अभी कमेटी बनाई है, गाइडलाइंस बनाई है या रिव्यू करने के लिए इसलिए बात करी क्योंकि लोग थोड़ी सी पेड कर लेते थे इसमें। रिसेंटली आपने देखा होगा रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का नाम आया था, तो वो थोड़ी सी बायसनेस आ रही थी, इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अब हमारा काम करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक, तो इंडिया अर्ज द मेंबर of the GCC to facilitate return of Indian worker of the Gulf nation for work through sustainable travel bubble arrangement, राइट। तो इंडिया ने बोला है कि वर्कर्स को भेजने के लिए थोड़ा कुछ प्रोसेस वगैरह करो आप लोग, और ट्रेवल के अरेंजमेंट करो जो कि कोविड की वजह से ख़राब हो गई थी। और ग्लोबल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन ऑफ अरब स्टेट, जो भी गल्फ़ के आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको गल्फ़ स्टेट बोला जाता है। अरब, कतार, ओमान, कुवैत, गल्फ़ ऑफ ओमान के आसपास, राइट। तो यही है, बाकी कुछ काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन मेंटेनेंस रूल, तो सुप्रीम कोर्ट ने डेजर्टेड वाइफ एंड चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू अलाउ एलिमोनी मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड फ्रॉम द डेट दे अप्लाई फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। तो ये भी इग्नोर करिए, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है, राइट। आपको लगेगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो वो नहीं है। और एचआरडी भी नहीं है। हार्बर हाउसिंग है, काई के लिए, तो सपोर्ट सिटीज़ टू डेवलप सॉल्यूशन दैट इनहेंस क्वालिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन की केयर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी केयर के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए एक प्रोग्राम है। उसके बाद असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेसिंग फिटिंग ऑफ एड्स स्कीम, तो एज द नेम सजेस्ट, जो उसका फुल फॉर्म है वही है, बस आपको इसमें याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एलिमको, अंडर दिस मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम काम करेगी। और एक पीएसयू है गवर्नमेंट का एलिमको, तो ये सारे एडेड डिवाइस बनाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, राइट। और काफ़ी सारी एनजीओ भी काम करेगी। तो जो उसका फुल फॉर्म है डिवाइसेस वगैरह को प्रमोट करेगा वही। अगला काम का है, अगला यू कैन रिमेंबर, लॉन्ग रेंज पिनाक रॉकेट सिस्टम टेस्ट फायर सक्सेसफुली हो गया है ये, राइट। और ये जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग था पिनाक मार्क 1 एम के रिप्रेजेंट मार्क 1 रॉकेट, उसको रिप्लेस करेगा। और इसकी जो नया वाले की रेंज है वो 45 से 60 थी, और पुराने वाले की इसकी आधी थी 36 तक। तो बहुत अच्छी बात है। और पिनाक आपको मैं बताऊं तो जो राम भगवान ने जो धनुष बाण तोड़ा था उसका नाम था पिनाक, राइट। तीर का नाम था उस धनुष और बाण का नाम था पिनाक, तो वहाँ से नाम लिफ्ट किया है। और डीआरडीओ ने डेवलप किया है पिनाक रॉकेट, तो पिनाक रॉकेट इसका इम्पोर्टेंट। और 4 चपोरी एक ये थोड़ा सा अलग नाम है। तो मियाँ म्यूज़ियम बनाने की बात करी, असम में मियाँ एज रिप्रेजेंट मुस्लिम कम्युनिटी से है, राइट। ईस्ट बंगाल से माइग्रेंट जो हुए हैं, बॉर्डर लगती है बंगाल के असम को, तो बंगाल से जो माइग्रेट हुए हैं लोग, उनके बारे में मियाँ म्यूज़ियम बनाने की बात करी है। और 4 चपोरीज आर शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रास एंड आर प्राइमरीली इनहेबिटेड बाय मुस्लिम ऑफ बंगाली ओरिजिन रेफर टू मियाज, इसलिए 4 चपोरी न्यूज़ में। तो 4 चपोरी एक्चुअली में है क्या, शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा का एक आइलैंड है जो शिफ्ट होता रह रहा है, और उस पर ये बंगाली कम्युनिटी रहती है मियाँ। तो आसाम में इसके लिए म्यूज़ियम बनाने की बात चल रही है इस कम्युनिटी के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में है। और 4 इज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड वाइल चपोरीज आर लो लाइंग फ्लड रिवर बैंक्स, तो आइलैंड आपको याद रखना है 4 चपोरी से, बाकी सबको छोड़ सकते हो। और मियाँ कम्युनिटी ऑफ आसाम that is migrated from East Bengal, you have to remember only that will be enough.
और प्रसाद स्कीम है, इसका फुल फॉर्म डिराइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको इसके ऑब्जेक्टिव और वो सब निकल के आ जाएंगे। तो पिलग्रिमेज, रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर में आएगी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन की बात होगी, इसमें वो डेवलप करेंगे। और लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रिवर सतलज के ऊपर बन रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूवल मिला है कैबिनेट से, करोड़ों का पैकेज है इसमें। तो आपको याद रखना है कि किस रिवर के ऊपर है और प्रोजेक्ट का नाम लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलज इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे काम आएगी। ऑन द रिवर सतलज इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।